أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our fifth lecture that is about infographic in Canva. अच्छा, इन्फोग्राफिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक। इन्फोग्राफ व्हाट इज इन्फोग्राफिक्स? एन इन्फोग्राफिक इज अ कलेक्शन ऑफ imagery, data visualization like pie charts and bar graphs and minimal text that gives an easy to understand overview of a topic। ठीक है, अब इन्फोग्राफिक क्या होती है? ये तो इंग्लिश की हो गई डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन हम देखें इन्फो और ग्राफिक्स। इन्फो निकला है इंफॉर्मेशन से और ग्राफिक्स पिक्चर वगैरह से रिलेटेड होता है। अब इसके हम दो मीनिंग ले सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्राफिक्स के थ्रू हो रही है, या इन्फोग्राफिक क्या इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक चीज़ों को उठा के इन्फोग्राफिक बनाई गई है, ठीक है। अब ये इन्फोग्राफिक होगी कि इन्फॉर्मेशन भी होगी प्लस वो ग्राफिक्स होंगी, यानी कि ग्राफिक्स को यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे, ठीक है। वैसे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मीनिंग ही यही होता है कि आप कुछ ना कुछ अपने डिज़ाइन से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ आइडिया थ्रो करें दूसरों की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यूज़ कहाँ होती है। व्हाट इज़ इन्फोग्राफिक एग्जांपल्स? तो इन्फोग्राफिक इंक्लूड्स बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, लाइन चार्ट्स, ट्रिप डायग्राम्स, माइंड मैप्स, गैंट चार्ट्स एंड नेटवर्क डायग्राम्स। इस तरह की जितनी भी डायग्राम्स है वहाँ पे हम इन्फोग्राफिक देखते हैं, ठीक है। जो चार्ट्स होते हैं वो लाइंस और बॉक्सेस से मिलके बनते हैं, तो लाइंस और बॉक्सेस ग्राफिक्स के एलिमेंट्स का हिस्सा है और इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि इन्फो को शो करती है, ठीक है। अब अगर हम देखें रियल लाइफ में हम कहाँ देखते हैं, जब कोविड-19 था तो हमने देखा था कि कुछ इस तरह के पम्फलेट्स थे, कुछ लोगों ने अपने शॉप्स पर इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी, कुछ ने कहीं कुछ ने बैनर्स लगाए हुए थे कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि एहतियाती तदाबीर बताने के लिए, ठीक है। कोविड-19 में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप अगर देखें यहाँ पे यूज़ टिश्यूज़ एंड डिस्पोज इमीडिएटली आफ्टर यूज़, ठीक है। यहाँ पे टिश्यूज़ का एक पैक दिखाया गया है और उसके साथ एक पर्सन को दिखाया गया है, ठीक है, कि टिश्यू को इस्तेमाल करके फ़ौरन उसको डिस्पोज करें, इधर-उधर मत फेंकें, क्योंकि कोरोना था और सब तक जरासीम पहुँच रहे थे, दैट इज़ अ वायरस। सेकंड जो बात उन्होंने बताई कि वॉश हैंड्स, ठीक है, रेगुलरली। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, हैंड्स दिखाए हैं, वाटर दिखाया है, टैप दिखाई है, टैप से वाटर आ रहा है और हैंड्स, ठीक है। ये क्या है, आपकी ग्राफिक और नीचे इन्फॉर्मेशन। इसी तरह स्टे होम व्हेन सिक, एक पर्सन उसके सर की जगह पे एज अ होम बना दिया गया है, जब आप बीमार हो तो अपने घर में रहें। फिर इस तरह अवॉइड टचिंग योर फेस, ठीक है, अपने फेस को टच करने से इग्नोर करें। आप अपने फेस को मत टच करें, अपने आइज़ को मत टच करें, अपने लिप्स को मत टच करें। हर ऐसी चीज़ जो ओपन एरिया है जहाँ से जरासीम अंदर जाने के खतरे होते हैं, उन एरियाज़ को टच मत करें, लाइक फेस वगैरह, ठीक है। देन उन्होंने बोला कि वाइप हाई टच सर्फेसेस ऑफन, ठीक है, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, जैसे टैब वगैरह हर कोई यूज़ कर रहा होता है, तो उन चीज़ों को क्या करें, साफ़ करते रहें। तो उसके लिए भी इन्होंने एक इमेज और नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर्स, देखें कॉन्टैक्ट वाली जगह को, यानी जब दो पर्सन जहाँ पे मस कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस जगह को हाईलाइट विद सर्कल किया गया और 2 पर्सन्स को शो किया गया, ठीक है। ये इन्फोग्राफिक्स के एक दो पर्पस हो सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन विद ग्राफिक्स देते हो। रिटन जो है वो तो पढ़ लेगा जो एजुकेटेड पर्सन है, जो एजुकेटेड पर्सन नहीं है वो कुछ ना कुछ जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पिक से हासिल कर लेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो ये एक तो कोरोना में है ना हम यूज़ कर बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन इसके अलावा अगर कभी आप हॉस्पिटल वगैरह गए हो तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों के एहतियाती तदाबीर लिखी होती हैं, जैसे पॉपकॉर्न्स निकलते हैं ना, तो वो उसके लिए भी आपको देखा होगा कि खसरा वगैरह के लिए भी लिखे होते हैं कि एहतियाती तदाबीर करें, इस तरह से करें, उस तरह से करें। तो वो भी क्या होती हैं, इन्फोग्राफिक्स होती हैं, रियल लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स के आगे बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं। इन्फोग्राफिक्स की कैसी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि कुछ कंपैरिजंस इन्फोग्राफिक्स होती है, कुछ इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक्स होती है, जैसे ये कोविड-19 की जो है वो कौन सी इन्फोग्राफिक है, इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है।
और कुछ कंपैरिजंस होते हैं, जैसे बिज़नेस में अगर आपने करना हो कि लास्ट ईयर का और उससे प्रीवियस ईयर के साथ अगर आपने कंपैरिजन करना हो, तो वहाँ पे जो इन्फोग्राफिक यूज़ होगी वो कौन सी होगी, कंपैरिजन इन्फोग्राफिक। इस तरह टैक्टिकल इन्फोग्राफिक्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे भी इनकी एग्ज़ाम है। तो अभी तो दिस कोर्स इज़ ओनली अबाउट द कैनवा, कि हमें कैनवा के टूल्स वगैरह यूज़ करने आ जाएँ, सो दैट इसके बाद हम जो कोर्स मैं लॉन्च करूँगी इंशाल्लाह, वो ये होगा कि हम सिर्फ थ्योरी पर फोकस करेंगे। आपको कैनवा यूज़ करना आ गया, अब हम जब थ्योरी देखेंगे कि कितनी तरह के ग्राफ्स होते हैं, तो हम जब भी हमें कोई ऑर्डर आएगा, वी कैन डू इट क्विकली बिकॉज वी हैव अ नॉलेज अबाउट इट। सबसे पहले हमें इन्फोग्राफिक्स सर्च कर लेते हैं। इन्फोग्राफिक्स टेम्पलेट्स आ गए। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स सिर्फ वर्टिकल भी नहीं होते, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, बट ज़्यादातर वर्टिकल यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो एक स्टैंड खड़े होते हैं जहाँ पे उनकी इन्फोग्राफी लगी होती है, ठीक है, अबाउट खसरा और पॉपकॉर्न्स और इस तरह की डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक ले लेते हैं, क्रिएट ब्लैंक पर क्लिक करते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा इन्फोग्राफिक का वो होगा पॉल्यूशन। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, इसको सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड कलर समथिंग विद ग्रे रखते हैं। ओके, एक फ्रेम लेते हैं, एक बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए, ठीक है। हम बैकग्राउंड पे इमेज नहीं लगा रहे, हमें इमेज जो है वो छोटी सी करनी है। इतना बहुत है, ठीक है। मैंने अपलोड पे जाती हूँ, और अब वैसे पोल्यूशन के लिए आप यहाँ से कुछ सर्च भी कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस वन। यहाँ पे टेक्स्ट में जाते हैं, ऐड हेडिंग, अच्छा यहाँ से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको कर्व करना चाहें तो कर्व नीचे की तरफ है, कर्व को अगर हमें ऊपर की तरफ करना हो तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स इसको थोड़ा बड़ा करते हैं सो दैट पोल्यूशन जो है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करते हैं, समथिंग लाइक दिस। Okay, this one is something better, so we can go to the effects and change the, yeah, this one is looking much better. thickness को थोड़ा बढ़ा देते हैं या कम कर दें। If we want to change the color, we can, like black. If we want to add black is more reliable. Let's see purple. No, purple is not looking good. अच्छा, एक और बात, हम वर्ड्स में थोड़ी स्पेसिंग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएं स्पेसिंग में और लेटर स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा दें, एंड कर्व को अब थोड़ा सा कम करें, को और कम करना पड़ेगा, इसका लगता है साइज कम करना पड़ेगा। एंगल थोड़ा चेंज कर लें। ये हो गया पोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कुलर फ्रेम ले लेते हैं, एक सर्कुलर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा ले लेते हैं, इसको थोड़ा कैपिटल करते हैं, चेंज द कलर सो दैट वी कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली। ओ नो, इट्स नॉट, यस, एंड लेयर्स में जाके position, then go to layers, then put it back to this. Okay, check it accordingly. This is perfect. We can make it group, it will take us easy. Okay, duplicate it, place it here, again make a duplication of it, then place it here, again make a duplication of it, place it here,
टेक्स्ट में जाएंगे, सब हेडिंग, टाइप्स ऑफ pollution, we can take a shape, any shape, so that हम एक अच्छे से लुक क्रिएट कर सकें। ओके, अब इसका कलर चेंज करें, देखते हैं इमेज का कलर हमें चेंज। अच्छा, पहले हम सब कुछ रख लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं हमें क्या क्या डालना है, उसके बाद हम कलर पे आ जाएंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, थोड़ी इमेजेस छोटी कर, ये हो गया। अब ये जो इमेज है इसी की भी हम डुप्लीकेशन कर लेते हैं और इन सब के नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। हैं इसको भी सेंटर में करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसको भी सेंटर में करते हैं। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा थोड़ा इनको नीचे कर लेते हैं, जैसे इस, अच्छा इनको ना ग्रुप बना लें, ये देखिए ये इसको ग्रुप बना लें सो दैट मूवमेंट में आसानी हो। एक यहाँ खाली जगह बहुत ज़्यादा है और एक यहाँ, हम यहाँ पे कोई पैटर्न ऐड करते हैं। ठीक है, लुकिंग अमेजिंग, जस्ट रोटेट इट। अच्छा, हम इसका नीचे का कलर चेंज करते हैं।
अच्छा, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर हमने डार्क कलर यूज़ किया तो उसके लिए लाइट कलर बैकग्राउंड में होगा। अगर बैकग्राउंड में लाइट डार्क है तो ऊपर राइटिंग का कलर लाइट होगा, ठीक है? ये चीज़ हमें लाज़मी याद रखनी है। Now it's looking more beautiful than that. Here you can save it. File, save.